यातायात सुधार के प्रयासों को और अधिक गति देने तथा प्रभावी बनाने के लिए सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। पार्किंग व्यवस्थाओं का होगा सर्वे, अनुपयोगी साइकिल ट्रैक मेन रोड में होंगे शामिल, ट्रैफिक सिग्नल के टाइमिंग के वैज्ञानिक पद्धति से पुनर्निर्धारित किया जाएगा। इंदौर शहर में यातायात सुधार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों को और अधिक गति देने और प्रभावी तथा परिणाम मूलक बनाने के लिए कलेक्टर कार्यालय में आज कलेक्टर श्री आशीष सिंह की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में यातायात सुधार को दृष्टिगत रखते हुए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए। बैठक में तय किया कि शहर में पार्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए व्यापक सर्वे कराया जाएगा। साथ ही शहर में अनुपयोगी साइकिल ट्रैक को मेन रोड में शामिल करने, ट्रैफिक सिग्नल के टाइमिंग को वैज्ञानिक पद्धति से पुनर्निर्धारित करने सहित अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी बैठक में लिया गया। बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री शिवम वर्मा, स्मार्ट सिटी के सीईओ श्री दिव्यांग सिंह आदि लोग मौजूद रहे। सील को इसी शब्द से बोला जाता है कि वो उस बेसमेंट को अपनी पार्किंग की रैंप बनाए, वहाँ पे लैंडिंग लगभग 30 भवनों में इसका उपयोग पार्किंग के लिए होना शुरू भी हो गया, जो कि अच्छी बात है। और कालांतर में हम लोग ऐसा करेंगे। कुछ हमारे भवन सील करने के शेष रह गए थे, क्योंकि दीपावली पर्व था, और इसके बाद अब कार्रवाई शुरू की गई है। हम रिमेनिंग भवनों को भी कवर करेंगे और सभी भवनों में पार्किंग बेसमेंट का उपयोग पार्किंग के लिए हो, इसके लिए हम लोग निरंतर कार्रवाई करते हैं। सर, आज सुबह एक बड़ी कार्रवाई भी हुई, किस प्रकार की? नगर निगम इंदौर किसी प्रकार के अवैध निर्माण के खिलाफ प्रतिबद्ध हटाने के लिए, और इसी क्रम में हमारी कार्रवाई निरंतर जारी है। आज भी इस क्रम में कार्रवाई हुई है और कुछ जो भवन अवैध रूप से निर्मित थे, जिसके प्रकरण भी चल रहे थे, उन पर उन्होंने कार्रवाई की और आगे भी ये कार्रवाई निरंतर जारी है। सर, मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश है अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई करने के, 90 दिनों के दौरान उनमें FIR दर्ज करना है, लेकिन विगत 2 वर्षों से नगर निगम में कोई FIR दर्ज नहीं है। नहीं, देखिए, हमने अभी इसका विश्लेषण किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार अवैध निर्माणों पर निरंतर कार्रवाई चल रही है। अवैध कॉलोनियों पर भी हमने कार्रवाई की है। जो कॉलोनियाँ निर्माण हो रही हैं, उस पर जो उसके अप्रोच रोड होते हैं, उसको तोड़ने की भी कार्रवाई की गई है। FIR के लिए भी हमने पत्र लिखे हैं। अभी पुलिस FIR दर्ज करने की कार्रवाई कर रही है, और हम लोग पुलिस विभाग से भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि अगर उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है या नहीं है, तो हम लोग को भी प्राथमिकता पर लेकर दर्ज करने के प्रयास कर रहे हैं। 12 FIR हमने भी दर्ज करी है पिछले महीने। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो भी रिमेनिंग ऐसी पेंडिंग FIR दर्ज करने के लिए शेष है, उनको भी पूरा करें। क्या सर राजनीतिक दबाव आता है क्या FIR दर्ज नहीं हो पाती? नहीं, देखिए, नियम से काम करने के लिए कोई ऐसा प्रेशर नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश हैं, तो इसमें कार्रवाई होनी है। FIR दर्ज करने के लिए नगर निगम द्वारा जब आवेदन दिया जाता है, उस पर पुलिस आगे कार्रवाई करती है। हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि वो कार्रवाई पूरी हो जाए। सर, कितनी लंबित होगी अगर बात की जाए नगर निगम क्षेत्र में? नगर निगम क्षेत्र में लगभग मेरे ख्याल से 30 के लगभग हमारे केसेस हैं जहाँ पर हमने आवेदन कर रखा है, पर दर्ज नहीं हुई है, और हम लोग इसका पुलिस विभाग से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। थैंक यू। शहर के यातायात के विशेषज्ञ हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया था। इसमें 2-3 महत्वपूर्ण निर्णय भी हुए हैं, और प्लस जो पहले के निर्णय हैं उनकी समीक्षा भी करी गई है। सबसे पहले तो एक हमको शहर के लिए पार्किंग पॉलिसी की आवश्यकता है, और इसके अलावा एक पार्किंग के सर्वे की भी आवश्यकता है कि शहर में अलग अलग कितनी कॉमर्शियल जगहें हैं, वहाँ पर कितनी गाड़ियों की पार्किंग की आवश्यकता है, कितनी पार्किंग वहाँ पर उपलब्ध है, और जो गैप है उसको किस तरीके से फुलफिल किया जा सकता है, उसके लिए एक स्टडी की आवश्यकता होगी। जिस संबंध में स्मार्ट सिटी के जरिए एक टेंडर निकालकर एजेंसी हायर करके इस पर काम किया जाएगा। दूसरा, इसके अलावा एक ये फीडबैक आया था कि हमारे जितने भी ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, लगभग 97 की संख्या में पूरे शहर में ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, उनकी टाइमिंग को लेकर अभी कोई ऐसा साइंटिफिक तरीका नहीं है जिसके माध्यम से उनका टाइमर जो है तय किया जाता हो। तो इसके लिए भी हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो सभी एजेंसीज हैं, संबंधित एजेंसीज, वो स्मार्ट सिटी के अध्यक्षता में बैठेंगी और टाइमर को किस तरीके से चेंज करके ट्रैफिक और ज़्यादा अनुकूल बनाया जाए, इस पर हमारे द्वारा काम किया जाएगा, जिससे तो लोग काम करेंगे। इसके साथ साथ कुछ जगहों पर जहाँ पर साइकिल ट्रैक बने हुए हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से अनुपयोगी हैं, कुछ AB रोड पे भी बने हुए हैं, रिंग रोड पे भी बने हुए हैं, 140 की तरफ भी बने हुए हैं, तो ऐसे अनुपयोगी जो साइकिल ट्रैक है उनको खत्म करके उनको मेन रोड में, मेन कैरिजवे में मर्ज किया जाए, जिससे कि रोड विड्थ को बढ़ाया जाए। ये भी आज हमारी चर्चा हुई है। इसके साथ साथ कुछ जो लेफ्ट टर्न्स पहले प्लान थे और जिन पे अभी काम चल रहा है, उनकी समीक्षा भी बैठक में करेंगे।
देखिए, बेसमेंट में हमारा स्टैंड क्लियर है कि लगभग 150 के आसपास बेसमेंट हम अभी तक सील करा चुके हैं, जो पार्किंग के लिए स्वीकृत हुए थे, लेकिन उनका पार्किंग में प्रयोग नहीं हो रहा है। लगभग 25 और ऐसे बेसमेंट बचे हुए हैं जिनको भी हमको सील कराना है, जिनको हम आगामी दिनों में सील कराएंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य बेसमेंट को सील कराना नहीं, हमारा उद्देश्य ये है कि उन सभी को पार्किंग में कन्वर्ट करना चाहिए। नगर निगम की तरफ से लगभग 30 या 35 ऐसे जो बेसमेंट हैं उनको वापस पार्किंग में कन्वर्ट भी कर दिया गया है, जिनमें बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में गाड़ियां ऑलरेडी पार्क होने लग गई हैं, जो बहुत ही विजिबल इस मुहिम का फ़ायदा हुआ है। बाकी भी जो बचे हुए हमारे बेसमेंट हैं जिनको सील किया गया है, उनको खुलवा के उनको पार्किंग के रूप में नगर निगम द्वारा कन्वर्ट करना है। मैं आपके माध्यम से सबसे ये अपील करूंगा कि अगर आपके बेसमेंट में पार्किंग स्वीकृत है तो कृपया पार्किंग के रूप में ही उपयोग करें, अन्यथा उसको नगर निगम के द्वारा सील करने की कार्रवाई करी जाएगी। जो शहर की ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या है उसको देखते हुए सभी का सहयोग इसमें बसें जो खड़ी रहती है उन पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और नायता मुंडला बस स्टैंड को जो वो किया गया है इंटर स्टेट बसेस के लिए परिभाषित किया गया, और इसके अलावा जो लंबी दूरी वाली बसेज हैं उनको भी खासतौर पर नौलखा के आसपास की जो बसेज हैं उनको किस तरीके से शिफ्ट किया जाए, इस पर भी आज चर्चा हुई है। इसके साथ साथ कुमेड़ी का जो हमारा बस स्टॉप जो ISBT है वो भी बनके दिसंबर एंड तक तैयार हो जाएगा। उसके लिए भी हम लोगों ने आज इस बैठक में प्लानिंग करी है कि कौन कौन सी बसेज को वहाँ लगभग 468 बसेज हैं जिनको वहाँ से संचालित किया जाना है, उनकी पूरी प्लानिंग, उस ISBT का नोटिफिकेशन का कार्य और सारी चीज़ें एक दिन तक उनको पूर्ण करनी। देखिए, नौलखा बस स्टैंड में अभी माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन है, जिसकी वजह से उसकी शिफ्टिंग की कार्रवाई नहीं हो पा रही है। लेकिन हमारे द्वारा आज ये बैठक में फैसला लिया गया है कि हम लोग बातचीत करके और कोशिश करेंगे बहुत जल्दी इसको शिफ्ट करें। सर, NPV के ट्रांसफार्मर पे अवरोध बने हुए हैं लेफ्ट हैंड पे, उसको लेकर भी कोई निर्णय हुआ? 2-3 चीज़ें हैं, जैसे एक जो पिपलियाना चौराहे पर जो लेफ्ट टर्न है, जो अगर कोई वाइट चर्च से आएगा और बंगाली की तरफ जाएगा तो वहाँ के लेफ्ट टर्न पे बहुत ज़्यादा जाम की स्थिति होती है। वहाँ पर MPV की एक जो ग्रिड है उसको शिफ्ट किया जाना है। एस्टीमेट जो है उनके द्वारा दिया गया है 3 करोड़ का, वो नगर निगम की तरफ से स्वीकृत करके उस पर काम किया जाएगा, बहुत बड़ी सहूलियत मिल जाएगी। इसके अलावा जो गीता भवन पर एक जहाँ पर पहले मायूम हुआ करता था, वहाँ पर एक गुंजाइश है कि हम लोग एक राइट टर्न वहाँ से बना सकते हैं, जिससे कि जो ऐसे लोग जो उल्टी डायरेक्शन में जाते हैं और वो भी गीता भवन तक पहुँच जाते हैं, उनको हम लोग उस रोड से जाने से रोक सकते हैं। उसके लिए भी MPV के द्वारा जगह की आवश्यकता है, जिस पर आज चर्चा हुई। सिग्नल तोड़ने वालों को लेकर एक विशेष आज एक विशेष निर्देश प्रदान किए गए हैं कि अभी जो सिग्नल तोड़ने पे ऑटोमेटिक चालान जनरेट तो हो जाते हैं, लेकिन चालान जमा करने का जो हमारा सिस्टम है उस पर थोड़ा काम किए जाने की आवश्यकता है। तो आज ये फैसला लिया गया है कि अब इसको हम लोग रियल टाइम करेंगे। अगर हम लोग प्रायोगिक तौर पर कुछ चौराहों से इसको चालू करेंगे, अगर एक चौराहे पर सिग्नल जो नियम है वो तोड़ा जाता है तो उसके अगले चौराहे पर ही जो संबंधित वाहन है उसको हम लोग पकड़ सकें और उससे चालान की जो राशि है उसकी वसूली वहाँ पर करी जा सके, जिससे कि लोग जो हैं वो नियमों के पालन करने के लिए ज़्यादा अधिक तरीके से तत्पर रहें। आपके माध्यम से मैं सबसे अपील भी करता हूँ कि हमको इसकी कार्रवाई कम से कम करने की आवश्यकता पड़े और आप सभी लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन। सर, इंदौर उज्जैन रोड बनने वाला है, उस पर जो पेड़ लगे हैं उसको शिफ्ट करने की देखिए, लगभग संख्या तो मुझे ठीक तरीके से याद नहीं है, लेकिन कुछ 400 या 500 के आसपास पेड़ों के शिफ्टिंग की हमारे पास में आवेदन आई थी। उनको हमने परमिशन दी है, लेकिन इस शर्त पर परमिशन दी है कि उन सभी पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया जाए। जो पेड़ बिल्कुल ट्रांसप्लांट के लायक नहीं है, जो उस नॉर्म में नहीं फिट हो रहे हैं, केवल उन्हीं को काटा जाए, बाकी सभी को